रोटी बनाने के लिए चकले बेलन का यूज़ हम सभी करते हैं, तो इसकी सफाई बहुत ज़रूरी है क्योंकि समय समय पर अगर हम साफ़ नहीं करेंगे तो इसमें जर्म्स आ सकता है और ये काफ़ी ज़्यादा गंदा भी हो जाता है जो देखने में अच्छा नहीं लगता है। तो इसके लिए हम इस पर डालेंगे नमक और हमें चाहिए थोड़ा सा एल्यूमिनियम फॉयल, साथ में गर्म पानी। थोड़ा सा गर्म पानी इसके ऊपर डालेंगे, पूरे चकले पर अच्छे से फैला देंगे, इस तरह से स्क्रब करेंगे। साथ ही साथ इसके बेलन पर भी इसी तरह से गर्म पानी वाला नमक लगाएंगे। यहाँ पर आप अगर एल्यूमिनियम फॉयल नहीं लेना चाहते हैं तो नया स्क्रबर ले सकते हैं, मतलब कि जिसमें सोप वगैरह ना लगा हो वैसे स्क्रबर का यूज़ कर सकते हैं। अच्छी तरह से इसे हम रब करेंगे, तो इससे क्या होगा, इसमें जम्स वगैरह है तो वो हट जाएगा, साथ ही साथ गंदगी वगैरह भी निकल जाएगी। तो बढ़िया से रब करने के बाद गर्म पानी से धुलकर कपड़े से सुखाकर फिर इसे यूज़ करेंगे। तो आप देख पा रहे होंगे जो चकला बेलन देखने में गंदा नहीं लग रहा था, उसका पानी कितना ज़्यादा गंदा है। कैमरे में शायद उतना ना समझ में आए, लेकिन ये पानी बहुत ज़्यादा गंदा है। इस तरह के झोले हम सभी के घरों में होते हैं और कई सारे हो जाते हैं, इधर उधर फैले रहते हैं। तो इसको इकट्ठा करके रखने के लिए बहुत आसान तरीका आपके साथ शेयर कर रही हूँ। झोले को आप इस तरह से पहले फैला लीजिए और उसके बाद दोनों साइड से इस तरह से फोल्ड कर लीजिए जैसे वीडियो में दिखा रही हूँ। अब नीचे से इसे फोल्ड करेंगे जैसा आप वीडियो में देख ही पा रहे होंगे। बहुत ज़्यादा चौड़ा या बहुत ज़्यादा पतला नहीं रखना है। उसके बाद इस तरह से एक टंगन के बीच में दूसरे टंगन को डालते हुए निकाल लेंगे। मेरे बोलने से ज़्यादा आप वीडियो ध्यान से देखिए क्योंकि वीडियो देखकर ज़्यादा समझ में आएगा। मैं हो सकता है उतना बढ़िया से ना समझा पाऊँ। तो ये बढ़िया से सेट हो जाएगा जैसा कि आप देख पा रहे होंगे। इस तरह से जब तक आप इसको खोलेंगे नहीं, खुलेगा नहीं और कई सारा झोला आप कम जगह में ऑर्गेनाइज करके रख सकते हैं। इससे झोला इधर उधर फैला नहीं रहेगा, कम जगह में आ जाएगा और ज़रूरत पड़ने पर आप इसका यूज़ भी कर पाएंगे। इस टिप के लिए हमें चाहिए इस तरह से मीडियम साइज वाला कंटेनर, बहुत ज़्यादा बड़ा कंटेनर नहीं चाहिए। वैसे आप अपने हिसाब से साइज ले सकते हैं। इससे जो ऑर्गेनाइजर बनकर तैयार होगा, जब आप उसको देखेंगे तो आपको आइडिया लग जाएगा कि कंटेनर कैसा लेना है। तो यहाँ पर मैं फूड कंटेनर ली हूँ। फूड कंटेनर हम सभी के घरों में आता है। वैसे हम फूड कंटेनर को फेंक देते हैं, तो बिल्कुल ना फेंकिए, इसका बहुत बढ़िया यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर हमें 2 कंटेनर चाहिए, तो इसके बैक साइड को इस तरह से निकालेंगे और आप चाकू कैंची किसी भी चीज़ से, मतलब जिससे भी आपको आसानी हो उससे निकाल लीजिए। अब इसका ये जो कटा हुआ भाग है, साथ ही साथ एक ढक्कन बचेगा, तो इसको हम फेंकेंगे नहीं, इसको संभाल कर रख लेंगे। आगे के वीडियोस में मैं इसका यूज़ भी आपको बताऊंगी। तो अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे मैं जो भी वीडियोस डालूँ आपको उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। एक के ढक्कन को बंद करके साइड में रखेंगे और एक लेंगे, जिधर से कट किए हैं इधर ग्लू स्टिक लगा देंगे। अच्छे से लगाएंगे जिससे कि दूसरा वाला डिब्बा इसमें बढ़िया से चिपक जाए। जैसा आप वीडियो में देख पा रहे होंगे, सेम इसी तरह से डिब्बे को चिपका दीजिएगा। और जब ये अच्छी तरह से सूख जाए तब यहाँ पर आप किसी भी तरह का डिजाइनर टेप लगा दीजिए या फिर रिबन वगैरह भी लगा सकते हैं, जिसे देखने में और ज़्यादा अच्छा लगेगा। आप चाहे तो अपनी पसंद अनुसार इसको पेंट भी कर सकते हैं। तो ये हमारा बनकर तैयार हो गया है, फ्री में बिना एक भी रुपया लगाए ऑर्गेनाइजर। इस ऑर्गेनाइजर का यूज़ आप कई जगहों पर कर सकते हैं। चाहे तो इसमें आप अपने स्पून और फॉर्क वगैरह रखकर स्पून होल्डर बना सकते हैं, या तो फिर बच्चों को दे सकते हैं। बच्चे इसमें अपना पेन, पेंसिल और स्केल वगैरह रखेंगे, या फिर इसको आप अपने ड्रेसिंग पर रख के अपने मेकअप का सामान भी रख सकती हैं। तो अपने हिसाब से आप इस ऑर्गेनाइजर का यूज़ कर सकते हैं। देखने में बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहा है। तो जो फूड कंटेनर हम बेकार समझकर फेंक देते हैं, उसका यूज़ आप इस तरह से कर सकते हैं। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ ये वाली टिप भी आपको पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। वैसे तो डस्ट पैड हम सभी के घरों में होता है और डस्ट पैड से कचरा उठाते उठाते वो काफ़ी ज़्यादा गंदा हो जाता है, फिर उसको साफ़ करना पड़ता है। तो आज मैं बहुत आसान तरीका आपके साथ शेयर कर रही हूँ, जिससे आपका डस्ट पैड बिल्कुल भी गंदा नहीं होगा और साफ़ करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। जैसे कि ये वाला डस्ट पैड आप देख पा रहे कितना ज़्यादा गंदा हो चुका है। तो इसके लिए बहुत आसान तरीका आपके साथ शेयर कर रही हूँ। आप डायरेक्ट डस्ट पैड पर इस तरह से किसी भी तरह का कचरा ना उठाइए। लीजिए इस तरह का पॉलीथीन। ये पॉलीथीन हम सभी के घरों में बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, क्योंकि मार्केट से जो भी साग सब्जी हम लेकर आते हैं ज़्यादातर इस टाइप के पॉलीथीन में ही आती हैं। तो पॉलीथीन को आप बिल्कुल ना फेंकिए, आप इसको रख लीजिए इस तरह से कचरा उठाने के लिए। आप डस्ट पैड में इसको लगा दीजिए जैसे वीडियो में देख पा रहे होंगे, और इस तरह से कचरा उठा लीजिए। सूखा गीला किसी भी तरह का कचरा आप इसमें उठा सकते हैं।
उसके बाद आप इस कचरे को पॉलीथीन से उल्टा करके डस्टबिन में डाल दीजिए। बहुत ही यूजफुल टिप है, आप भी इसको जरूर अपना कर देखिए, आपका काम बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा। अगर आप बिगनर हैं और आपको कुकिंग वीडियो रिकॉर्ड करना है या फिर कोई भी वीडियो रिकॉर्ड करना है, आपके पास ट्राइपॉड नहीं है, अभी लेना नहीं चाहते हैं, सोच रहे हैं कुछ वीडियो बना ले उसके बाद ट्राइपॉड ले, तो उसके लिए बहुत ही बढ़िया जुगाड़ आपके साथ शेयर कर रही हूँ। ये जुगाड़ आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगा और आपका काम भी आसान हो जाएगा। इससे आप वीडियो बना सकते हैं एकदम परफेक्ट तरीके से। तो इसके लिए आपके पास जो भी फ़ोन हो उसको ले लीजिए और इस तरह का पलटा तो हम सभी के घरों में होता है। इस टाइप का पलटा ले लीजिए, हैंडल थोड़ा सा लंबा हो तो ज़्यादा अच्छा होगा। अब इसमें इस तरह से रबर बैंड लगा दीजिए, बढ़िया से मजबूती से लग जाता है रबर बैंड, बस थोड़ा सा मोटा वाला लीजिएगा। पतला वाला है तो 2-3 रबर बैंड एक साथ लगा दीजिएगा। मैं सिर्फ आपके साथ आइडिया शेयर कर रही हूँ। आप पलटे के बजाय कोई पतला पटरा है या फिर कोई मजबूत लकड़ी है उसको भी ले सकते हैं। अब दाल, चावल या फिर कोई भी अनाज हो गया, डिब्बा हम सभी के घरों में होता है, इस तरह से पलटे को लगा दीजिए। अगर आप अनाज में नहीं लगाना चाहते हैं तो किसी पुराने कंटेनर में या फिर झोले में बालू या मिट्टी भर लीजिए और उसमें इस पलटे को इस तरह से लगा दीजिए और फिर वीडियो रिकॉर्ड कीजिए। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कितने अच्छे से पूरे गैस चूल्हे पर कैमरे का फोकस है और आप देखिए कितने बढ़िया से ये वीडियो बन रहा है। इसको आप अपने हिसाब से सेट कर लीजिएगा, जो आपका बर्तन है या फिर जहाँ भी आप वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं उस एरिया पर अच्छे से सेट कर लीजिएगा। तो देखिए बिना ट्राइपॉड के भी वीडियो बहुत बढ़िया बनता है। अगर आप बिगनर हैं, अभी नया नया वीडियो बनाना शुरू किए हैं तो इस जुगाड़ से वीडियो बना सकते हैं। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे मैं चूड़ियाँ ली हूँ और ये चिटकी हुई हैं। तो चूड़ियों को मैं बेड पर रखी थी और बच्चे आ गए तो इस पर बैठ गए, जिसकी वजह से ये निकल गई हैं, चिटक गई हैं। अब बेड पर चिटकने की वजह से इसके जो छोटे छोटे टुकड़े हैं वो बेड पर ही रह गए हैं। तो इसको हम हाथ से उठाएंगे तो काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होगी, हाथ में चुभने का भी डर होगा और इतने ज़्यादा छोटे टुकड़े हैं कि आँख से दिखते भी नहीं हैं। कि बेडशीट भी उसी कलर का है। जो थोड़ा बड़े टुकड़े हैं वो आप देख पा रहे होंगे मैं उठाकर पेपर पे रख ली हूँ। इसके लिए हमें चाहिए इस तरह का चौड़ा वाला सेलो टेप। चौड़ा वाला नहीं है तो आप पतला वाला भी ले सकते हैं, लेकिन उसको उंगली में कई राउंड लपेटना पड़ेगा। जैसे कि मैं सिर्फ एक राउंड ये चौड़े वाले को लपेट रही हूँ और जो इसका ग्लू वाला भाग है वो ऊपर के साइड में रहेगा, जैसा कि आप वीडियो में देख पा रहे होंगे। जहाँ पर चूड़ियाँ चिटकी हैं वहाँ पर हम इस तरह से करेंगे और देखेंगे जितने भी छोटे बड़े टुकड़े हैं सब इसमें आकर चिपक जाएंगे। दोस्तों बहुत ही कमाल की टिप है, कितना भी महीन टुकड़ा है आपको दिख नहीं रहा है तो भी इसमें चिपक जाएगा, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे। दोनों साइड से मैं उलट पुलट कर इसको चादर पर अच्छे से घुमा दे रही हूँ। आप देख पा रहे कितना ज़्यादा टुकड़ा इसमें लगा है और बेडशीट पर था तो मुझे बिल्कुल भी नहीं पता चल रहा था कि इतना ज़्यादा टुकड़ा इसमें है। तो मैं यहाँ पर बेडशीट पर से इन चूड़ियों को निकाल कर दिखाई हूँ। आप कहीं से भी इसी टिप को अपनाकर चूड़ियों को या फिर कांच का कोई भी चीज़ अगर टूट जाता है, महीन महीन टुकड़े हैं, उठाने में दिक्कत आती है, तो बस हाथ में सेलो टेप लगाइए या फिर किसी भी चीज़ पर आप सेलो टेप को इस तरह से उल्टा चिपका लीजिए और जितने भी टुकड़े हैं कांच के सबको इस पर चिपका लीजिए। तो दोस्तों बहुत काम की टिप है, उम्मीद करती हूँ आपको भी बहुत पसंद आई होगी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। गुलाब जल का यूज़ हम सभी करते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे गुलाब जल का बॉटल है, गुलाब जल खाली हो चुका है तो अब इसको फेंकना होगा। तो फेंकने से पहले इसके कैप को निकाल लीजिए। ऊपर से ये जो कैप लगा होता है इसका बहुत अच्छा यूज़ कर सकते हैं। इस पर लगा दीजिए डबल साइडेड टेप। अब इसको आप कहीं भी चिपका दीजिए, ड्रेसिंग के पास या फिर बच्चों के अलमीरा के पास या फिर कबर्ड वगैरह है वहाँ भी चिपका सकते हैं। जहाँ भी आपको सुविधा हो वहाँ चिपका दीजिए और उसके बाद आप इस पर चाहे तो अपनी कोई ज्वेलरी, जैसे हल्की फुल्की ज्वेलरी होती है, माला वगैरह, उसको टांग सकते हैं या फिर बच्चों को दे सकते हैं। बच्चे इस पर अपना ID कार्ड टांग सकते हैं। किचन और घर में छोटी छोटी बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो बहुत भारी नहीं होती हैं, हल्की होती हैं, तो इस पर आप हल्की फुल्की चीज़ें टांग सकते हैं। देखने में भी अच्छा लगता है और हमारी चीज़ें भी सामने से दिख जाएंगी, खोजने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अभी मार्केट में जैसे नया और पुराना दोनों तरह का प्याज आ रहा है। वैसे हम मार्केट से तो अच्छे से देखकर प्याज लाते हैं, लेकिन घर में रख देते हैं तो कुछ दिनों में ही इस तरह से निकल आता है। तो आपके पास भी अगर प्याज इस तरह का है, इसे आप गमले में लगा दीजिए और गमले में लगाने के कुछ दिन के बाद ही आपको स्प्रिंग ऑनियन मिल जाएगा और कुछ समय बीतेगा तो आपको प्याज मिल जाएगा। तो जब भी आपके घर में इस तरह का प्याज हो जाए तो बिल्कुल ना फेंकिए, 2-4 जितना भी निकल रहा है सबको गमले में लगा दीजिए। किसी भी तरह का स्लीपर हो गया, जूता हो गया या फैंसी चप्पलें हो गई, हम सभी पहनते हैं।
पहनते पहनते ये घिस जाता है, जिससे स्लिप होने का डर होता है। तो जैसे ये वाला चप्पल भी आप देख पा रहे होंगे कितना ज़्यादा घिस चुका है, तो इसे हम फिर से सही करेंगे। तो इसका देखिए स्टोन निकल गया है, साथ ही साथ हम स्टोन को भी सही करेंगे। तो इसके लिए पहले हम एक पुराना कपड़ा लेंगे और उसे हल्का गीला करके इसका बैक साइड अच्छे से साफ कर लेंगे, क्योंकि ये गंदा रहता है, इसको पहनकर चले रहते हैं, तो इसको साफ करना बहुत ज़रूरी है। और अगर धुलने वाला चप्पल है तो आप उसे धुल भी सकते हैं। तो अच्छे से देखिए साफ हो चुका है। आपके पास समय है तो इसे छोड़ दीजिए पूरी तरह से सूखने के लिए, क्योंकि मैं वीडियो बना रही हूँ तो इसकी वजह से तुरंत के तुरंत आपको टिप दिखाऊंगी। तो सबसे पहले ये जो स्टोन निकला है इसको हम सही करेंगे। तो इसके लिए ग्लू गन को गर्म कर लेंगे और इस तरह से इस पर ग्लू स्टिक लगा देंगे, तो ये बहुत अच्छे से चिपक जाएगा। तो इस तरह से अगर और भी किसी तरह का स्टोन है या फिर कोई भी डिज़ाइन ऊपर से लगा है, अगर ढीला हो चुका है या निकल चुका है तो अच्छे से चिपका लीजिए। उसके बाद इसी ग्लू स्टिक से इसके ऊपर इस तरह से लाइनिंग बनाएंगे, जैसा आप वीडियो में देख पा रहे होंगे। आप अपने हिसाब से किसी भी तरह से कर लीजिए। तो दूसरे वाले चप्पल में भी इसी तरह से लगा देंगे और इसे छोड़ देंगे 10 से 15 मिनट के लिए, जिससे कि अच्छी तरह से सेट हो जाए। और फिर आप इसको पहनिए तो बिल्कुल भी स्लिप नहीं करेगा। और अगर आप इसको नहीं करना चाहते हैं तो इससे पहले मैं जो वीडियो डाली हूँ उसको आप देख सकते हैं, उसमें भी बहुत बढ़िया टिप बताई हूँ। आप उस तरह से अपने स्लीपर या फिर जूते चप्पल किसी भी चीज़ को सही कर सकते हैं। घर और किचन में कैंची का यूज़ हम सभी करते हैं और यूज़ करते करते ये बहुत ज़्यादा रफ हो जाती है, तो इसको घर में ही बहुत बढ़िया से शार्प करेंगे। इसके लिए चाहिए एल्युमिनियम फॉयल, यूज़ किया हुआ एल्युमिनियम फॉयल भी ले सकते हैं। अच्छे से इसको हम इकट्ठा कर लेंगे, बढ़िया से प्रेस करते हुए इकट्ठा करना है, एकदम टाइट रखना है। और फिर कैंची पर इस तरह से रब करना है। कैंची, छुरी, चाकू, आप कोई भी चीज़ ले लीजिए, इस तरह से बढ़िया से रब करते रहिए। तो ये कैंची बहुत ज़्यादा रफ थी, अभी बहुत अच्छे से शार्प हो चुकी है। इस टिप को आप भी अपने घर और किचन में अपना सकते हैं। मौसम कोई भी हो, जब भी हम कोई चिकनाई वाली चीज़ बर्तन में रखते हैं, जैसे कि बटर और घी हो गया, तो बर्तन में चिपक जाता है। खासकर सर्दियों में ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो जब हम इसको साफ़ करते हैं स्क्रबर से, तो हमारा स्क्रबर भी बहुत ज़्यादा गंदा हो जाता है, चिकनाई लग जाती है। और फिर उससे हम अगर नॉर्मल बर्तन भी धुलते हैं तो उसमें भी चिकनाई आ जाती है। तो इसके लिए बहुत ही आसान टिप है, आप इसको ज़रूर अपनाइए, आपका काम बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा। किसी भी तरह के चिकनाई वाले बर्तन हो, घी या फिर बटर लगा हो या फिर अचार का मसाला वगैरह लगा हो, तो क्या कीजिए, आप इसमें डाल दीजिए बढ़िया से गर्म पानी। इस तरह से जब आप गर्म पानी डालेंगे, चिकनाई पूरी हट जाती है और आपका बर्तन बहुत आसानी से बहुत जल्दी से साफ़ हो जाता है। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, इसमें मैं गर्म पानी डाली हूँ और पानी डालते डालते ही पूरी चिकनाई हट गई है। तो बस अब इसको नॉर्मल स्क्रबर से धुल कर हटा दीजिए। इस तरह से आपका समय तो बचेगा ही, आपका स्क्रबर भी खराब नहीं होगा और बाकी के बर्तन में जो चिकनाई लग जाती वो प्रॉब्लम भी दूर हो जाएगी। आई होप ये वाली टिप भी आपको पसंद आई होगी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ।